आदिति हमेशा अपनी दादी, नानी के साथ एक खास बंधन महसूस करती थी। दिल्ली के एक हलचल भरे घर में पली बढ़ी, उसने अपने सप्ताहांत नानी के रसोई में बिताए, जहां मसालों और पकते हुए करी की खुशबू से वातावरण महकता रहता था। नानी के निधन के बाद आदिति को एक बड़ा खालीपन महसूस हुआ। उसकी पाक कला की आकांक्षाएं दुख में दब गईं। एक बरसाती दोपहर, जब वह पुरानी स्टोर की सफाई कर रही थी, उसने एक धूल भरा डिब्बा पाया। जिज्ञासा ने उसे खींचा और उसने उसे खोला तो एक पुरानी चमड़े की बंधी किताब दिखाई दी। यह नानी की लिखी हुई रेसिपी की किताब थी, जिसमें खूबसूरत लिपि और चित्र थे। पन्नों को पलटते हुए उसके दिल की धड़कन तेज हो गई जब उसने अपनी पसंदीदा रेसिपियां देखीं, सुगंधित बिरयानी, तीखे चटनी और मीठे पकवान। एक रेसिपी पर उसकी नजर ठहर गई, खीर खास, एक भव्य चावल की पुडिंग, जिसे नानी विशेष अवसरों पर बनाती थी। आदिति को लगा जैसे नानी की आवाज उसके कानों में गूंज रही हो, उसे रेसिपी बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हो। प्रेरित होकर उसने सामग्री इकट्ठा की और खाना बनाने के लिए तैयार हो गई। जब उसने दूध और चीनी के साथ चावल मिलाए, तो उसे पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसे याद आया कि नानी कैसे कभी कभी गुनगुनाते हुए चलती थी, और जब वह जल्दी से चखने की कोशिश करती, तो नानी उसे प्यार से डांटती थी। लेकिन जैसे जैसे वह रेसिपी को फॉलो कर रही थी, उसे लगा कि कुछ कमी है। रेसिपी में महत्वपूर्ण विवरण गायब थे। निराश लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ उसने अपनी माँ, रिया, से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि नानी खीर खास कैसे बनाती थी? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, वह हमेशा कहती थी कि यह प्रेम और थोड़ा धैर्य से बनती है। लेकिन इसका राज, शायद वह कश्मीर का केसर था। आदिति ने सोचा कि वह स्थानीय बाजार जाएगी, सही केसर खोजने की कोशिश करेगी। वहां उसने एक बुजुर्ग विक्रेता, मिर्जा, से मुलाकात की, जिनकी आंखों में चमक थी और जिनके पास ढेर सारी कहानियां थी। जब आदिति ने अपनी खोज साझा की, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, ओह, केसर का जादू। यह सिर्फ मसाले के बारे में नहीं है, यह इसके पीछे की कहानी भी है। मिर्जा ने जब कश्मीर के केसर के खेतों की कहानियां सुनाई, तो आदिति ने अपनी विरासत से गहरा संबंध महसूस किया। उसने सीखा कि कैसे सावधानी से केसर की कटाई होती है, कैसे लोग एकजुट होते हैं, और हर धागे में कितना प्रेम होता है। केसर लेकर और नए आत्मविश्वास के साथ आदिति घर लौटी। उस शाम उसने खीर खास को ध्यान से बनाया, जिसमें अतीत की कहानियां मिलाईं। जब समृद्ध सुगंध ने उसकी रसोई को भर दिया, तो उसे एहसास हुआ कि यह डिश सिर्फ भोजन नहीं थी, यह परिवार, संस्कृति और पीढ़ियों के बीच के बंधनों का प्रतीक थी। जब उसने एक छोटे परिवार के समारोह में खीर परोसी, तो उसके रिश्तेदारों के चेहरे खुशी से खिल उठे। रिया की आंखों में आंसू थे। यह बिल्कुल नानी जैसी है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उस क्षण में आदिति को समझ में आया, उसने सिर्फ एक डिश नहीं बनाई, उसने अपने परिवार के इतिहास के धागों को एक साथ बुन लिया था। खोई हुई रेसिपी एक पुल बन गई थी, जिसने उसे नानी और अपनी विरासत से जोड़ा, उसे याद दिलाया कि प्रेम और संस्कृति हमेशा नए रूप में आनंदित की जा सकती है।